बिलावल भुट्टो को दूर से ऐसे कर दिया था आप लोगों ने। अरे जिसके घर पे जाते हैं, जिसकी दहलीज पे जाते हैं, उसकी इज्जत होता है वो मेहमान। अच्छा, और उसका उसका इज्जत एहतराम करना उसका फर्ज होता है। और यहीं से औकात पता लगती है, जब कोई अपने मेहमान की इज्जत नहीं करता, उसकी औकात, उसकी जलालत का सबूत होता है वो जो अपने मेहमान के साथ वो सलूक करता है। घर पर पत्थर फेंकने वालों। और जयशंकर जी हमारे पाकिस्तान है, कितनी मोहब्बत से हमने उन्हें गले लगाया, उनके लिए फूलों की सेज तैयार की, उनके लिए रेड कारपेट बिछाया। ये इज्जत एहतराम होता है पड़ोसी का। और दिल का अंदर और बाहर हम एक जैसे हैं, लेकिन आप बाहर से कुछ और हैं, अंदर से कुछ और हैं आप। क्योंकि असल तकलीफ आपको हमारे सी पैक से है, हमारी खित्ते की तरक्की से है, चाइना से दोस्ती से है। पता क्या है, हौसला नहीं है आप लोगों में। हम इंट्रो से लेकर के अभी तक कोई अच्छी बात, कोई अच्छा लफ्ज निकाला आप लोगों ने अपनी जुबान से? सिर्फ सुन लेना। देखिए आप अच्छे से आदमी है, सुने ना आप। देखिए आप तो PMLN के नेता है साहब। जैसा कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तानी एंकर ने भारतीय मीडिया की लाइव शो में बोलती बंद कर दी। जयशंकर पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान में जयशंकर का बहुत ही अच्छा इस्तकबाल किया गया, उन्हें काफ़ी इज्जत भी दी जा रही। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी एंकर ने भारतीय मीडिया को याद दिलाया कि पिछले साल भारत में बिलावल भुट्टो के साथ क्या सलूक किया गया था। आइए देखते हैं किस तरह पाकिस्तानी एंकर भारतीय मीडिया को शर्मिंदा कर रहे हैं। जुड़ने का सबसे मूल कारण ये था कि हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज से जुड़ सकें, उनके साथ अपने संबंधों को बेहतर कर सके, उनके साथ अपने व्यापार और बाकी जो हमारे समझौते हैं उनको बेहतर कर सके। तो पहला एलिमेंट तो आप यहाँ पे देखिए कि ये चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ जो SCO के अंदर पे आपको नजर आ रहा है, ये सिक्योरिटी कंडीशंस को और ज्यादा डेटर करेगा और ज्यादा उन्हें खराब करेगा। नहीं, एक मिनट, इरशाद जी कुछ कह रहे हैं। इरशाद जी, अगर गठजोड़ नहीं है तो पूरा आपका पूरा सी कॉरिडोर आपने बनाने के लिए दे दिया चाइना को। चाइना के मजदूर जो है वो काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं सर, हैसियत बताता हूं मैं आपको, एक मिनट सुनिए ना इरशाद जी, आप ही जवाब दीजिएगा। अभी चाइना के मजदूर मारे गए थे आपके यहाँ पे आतंकवादी हमले में, तो चाइना ने आपको घुड़की दे दी थी। देखिए मैं एक बात बताऊं, आप मुसलसल जो आपको तकलीफ है और जो प्रॉब्लम है सी पैक की है, अभी रुबिंदर सिर्फ भी यही कह रहे थे, अभी ये साहब भी यही बोल रहे हैं। क्योंकि असल तकलीफ आपको हमारे सी पैक से है, हमारी खित्ते की तरक्की से है, चाइना से दोस्ती से है। चाइना को आप अपना चाइना से दोस्ती का हाल जरा श्रीलंका से पूछिए। आपको डंडा दिया हुआ है, आपकी साजिशों को पकड़ता है, आपके दहशतगर्दों को मारता है चाइना, इसलिए आपको चाइना बुरा लगता है। और आपके वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी जो पाकिस्तान नहीं आए, मुझे हंसी आती है इरशाद जी जब मैं वो घटना याद करता हूं जब कोरोना के वक्त में मास्क भेजना था और चाइना ने क्या भेज दिया था। तो आपकी दोस्ती चाइना से कैसी है ये मत बताइए। अनुराग बोलने दो ना यार, बोलने दो। नहीं आप बोलिए, मैं तो बता रहा हूँ आपको, मैं आपको दोस्ती याद दिला रहा हूँ चाइना की। पता क्या है, हौसला नहीं है आप लोगों में। हम हौसले से बात करते हैं, हम एहतराम से बात करते हैं, हम इज्जत करते हैं। हमने देखे हौसला रख के कई बार आए तो थे, फिर जंग लड़के चले गए वापस। बात तो बोलने दो यार। हम देखे, हमने सबूत दिया कि हमारे ये जो हाँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, इनके साथ क्या आपने सलूक किया। और जयशंकर जी हमारे पाकिस्तान है, कितनी मोहब्बत से हमने उन्हें गले लगाया, उनके लिए फूलों की सेज तैयार की, उनके लिए रेड कारपेट बिछाया। ये इज्जत एहतराम होता है पड़ोसी का। और दिल का अंदर और बाहर हम एक जैसे हैं, लेकिन आप बाहर से कुछ और हैं, अंदर से कुछ और हैं। आप सर मैं एक अच्छी चीज बताऊं आपको इरशाद जी आप इससे खार खा सकते हैं जो कहते हैं। इरशाद जी मैं अच्छी चीज बताऊं, भारत का कोई भी प्रतिनिधि किसी भी देश में जाता है तो इसी तरीके से वेलकम होता है। आपके प्रतिनिधि जाते हैं, याद कीजिए कौन से देश गए थे आपके प्रधानमंत्री, तो कैब नहीं मिली थी। बिलावल भुट्टो को दूर से ऐसे कर दिया था आप लोगों ने। अरे इरशाद जी मैं कह रहा हूँ, वो कौन से देश गए थे आपके प्रधानमंत्री जो कैब नहीं मिली थी? देखिए आप छोड़ दीजिए। देखिए कटोरा लेकर कहाँ जाते हैं? एक मिनट इरशाद जी कंप्लीट कर ले, फिर शशांक जी आ रहा हूं आपके पास। इरशाद जी, जिसके घर पे जाते हैं, जिसकी दहलीज पे जाते हैं, उसकी इज्जत होता है वो मेहमान। अच्छा। और उसका इज्जत एहतराम करना उसका फर्ज होता है। और यहीं से औकात पता लगती है, जब कोई अपने मेहमान की इज्जत नहीं करता, उसकी औकात, उसकी जलालत का सबूत होता है वो जो अपने मेहमान के साथ वो सलूक करता है। घर पर पत्थर फेंकने वालों का सर घर में बुलाते वक्त इज्जत नहीं दी जाती, उसको हिदायतें दी जाती है कि अगली बार से मत कर, इससे ज्यादा मार पड़ सकती है। हम तो ये कह रहे थे कि बड़ा अच्छा बयान है, जयशंकर जी अच्छा बोले हैं। उन्होंने ये जो बात की है दहशतगर्दी खत्म करने की, हम भी यही चाहते हैं, पूरा खित्ता ये चाहता है। लेकिन जो आप कर रहे हैं, खुदा करे कि उससे बाज आ जाए आप।
वो बात आएंगे नहीं। आप ये देख लिए, मैं तो सिर्फ आपको सच बता, मैंने इतनी पूरी चर्चा में पूरे देश की जनता देख रही है सर, इतनी पूरी चर्चा में मैंने सिर्फ वो बताया जो पाकिस्तान के साथ हुआ है, मैंने कुछ नया नहीं जोड़ा। पूरा बोलने तो दें। हाँ 10 मिनट का आपका प्रोग्राम है सर, जल्दी से कंक्लूड कीजिए, फिर मैं शशांक जी के पास, फिर के सिन्हा के पास जा रहा हूँ। आपने 10 मिनट में 1 लाख दफा दहशतगर्द की बात की, कभी अच्छी बात की इस प्रोग्राम में अभी तक, इंट्रो से लेकर के अभी तक कोई अच्छी बात, कोई अच्छा लफ्ज निकाला आप लोगों ने अपनी जुबान से? सिर्फ इतना सा जवाब मुझे दीजिए, मैं कहूंगा वाकई आप बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं सर, मैंने तो कहा ना कि आप लोगों के लिए डिप्लोमेसी का रास्ता खुला है, क्या शांति के रास्ते पे चलेंगे? एहतराम चाहते हैं आप, दहशतगर्दी खत्म करना चाहते हैं, मुझे बताइए कोई एक। ठीक है, शशांक जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं के सिन्हा के पास जा रहा हूँ, खुशबू के सिन्हा सर के पास जाता हूँ। शशांक जी प्लीज। अनुराग जी देखिए, मैं इसमें एक चीज जोड़ दूं, इन्होंने जो कहा कि जो हमें वो इज्जत मुहैया करवा रहे हैं या फिर जो हमारा कंसिडरेशन रख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर पे, टू बी वेरी फेयर मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूं कि ये कैसे ठीक नहीं कह रहे हैं या फिर उसमें क्या गलतियां हैं। अगर आप चीन के डेलीगेशन का साइज अगर देखें जो एससीओ के अंदर पे आया है, 300 पर्सनल, 300 लोगों से जुड़ा बना हुआ वो डेलीगेशन है, जिसको लीड कर रहे हैं उनके चाइनीज प्रीमियर ली शियान। आप कंपेयर करिए एक बार इस डेलीगेशन के साइज को और बाकी जो कंट्रीज वहां पे आई हैं उनके डेलीगेशन के साइज को, और अगर आप इसको और नजदीक से देखना चाहते हैं तो आप पूरे इस्लामाबाद जो वेन्यू है, उस वेन्यू के बाहर आप देखिए जहां पर पोस्टर्स लगे हुए हैं, उन पोस्टरों के अंदर पे आप पे सिर्फ 3 लीडर्स की वहां पे आप तस्वीरें पाएंगे, जिनमें से 2 पाकिस्तान के प्रीमियर्स हैं, यानी कि एक प्रधानमंत्री, दूसरे राष्ट्रपति। हाँ और नहीं सर, लेकिन उस दोस्ती पर भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान को हर किसी की संप्रभुता का ख्याल रखना पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि चाइना से दोस्ती करेंगे तो मास्क के नाम पर जो भेजा था वही भेजेगा चाइना। मैं के सिन्हा जी आपके पास आता हूं, लेकिन इरशाद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, वो कह रहे हैं कि जयशंकर जी का बयान अच्छा लगा पाकिस्तान के लोगों को, अमल भी होगा क्या? तो अगर अमल होगा तो क्या हाफिज सईद जैसे टेररिस्ट को भी पाकिस्तान देगा क्या भारत को? अमल जब होगा जब आप अपनी, ठीक है एक मिनट, के सिन्हा सुने साहब, तो सुने इरशाद साहब, बड़ा अच्छा आपने बात किया था, सुने ना साहब। देखिए क्या हमारे जयशंकर साहब कहे, और वो 2 टूक बात कहे, और बड़े थंपिंग द टेबल के ऊपर जब ये बात कहते हैं कि एक तरफा एजेंडा नहीं चलेगा। सबसे बड़ा बयान उनका ये था कि एससीओ कांट हैव वन साइडेड एजेंडा, एंड ही वाज हिंटिंग टुवर्ड्स द चाइना। अभी बात क्या है, क्योंकि पाकिस्तान का उसका फिट लगू है। देखिए पूरे विश्व के अंदर में एससीओ की कोई बात होती है उसको रैक्स कहते हैं, जो रीजनल एंटी टेररिस्ट और स्ट्रक्चर है जो, और भारत इसके ऊपर में बहुत, क्योंकि वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम एंटी टेररिज्म के ऊपर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, और उसका अभी मॉस्को में इसका हेडक्वार्टर्स है, और 3 साल के उसके नेतृत्व है, उसके बाद भारत के पास आने वाला है। हमारी पूरी जोर वही है। और देखिए जयशंकर साहब ने इसी के ऊपर में जोर, और कोई कहे कि इकोनॉमिकल है, कोई पॉलिटिकल है, चाइना इसको हाईजैक करना चाहता है। और देखिए अनुराग, इसलिए मैं बताना चाहता हूं, और उसमें ये लोग पिट्ठू लग गए हैं, उसको हाईजैक करना चाहता है, एंटी वेस्टर्न लॉबी बनाना चाहता है। भारत ही ऐसा है। और इन्होंने 2017 में जब भारत और पाकिस्तान दोनों आए थे इसमें, तो 2021 की है, 23 साल हो चुका है एससीओ का। आज एससीओ की स्थिति में एंटी टेररिज्म के ऊपर भारत का इतना जोर है, क्योंकि अभी वो स्ट्रक्चर बन चुका है। और इस स्ट्रक्चर के ऊपर में देखिए इसकी एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुई थी, बट ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जयशंकर क्या बोल रहे हैं कि आप एक तरफा एजेंडा नहीं चलाएंगे, आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरता से आप इसको नहीं, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और लेकिन ये तो झूठ है आप लोगों का। सर सुन लेना, मैं नहीं कह रहा हूं यार, एससीओ के लोगों को सुन रहे हैं। और सर आप पाकिस्तान में उन्होंने तालियां बजाई हैं। पाकिस्तान, आपने ही कहा ना, पाकिस्तान आतंकवाद से जूझ रहा है। सुने ना साहब, सुनिए ना। अब ये मैं नहीं, एससीओ के सारे मेंबर्स, और 10 मेंबर्स हैं, ऑब्जर्वर्स जो हैं 19 ऑब्जर्वर्स आए हुए हैं। अब आप देखिए उन सारों, और इसमें यूएन का भी के लोग हैं, सारे लोग सुन लेना। देखिए आप अच्छे से आदमी है, सुने ना। आप देखिए, आप तो पीएमएलएन के नेता हैं साहब। जी, तो जैसे कि आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखा, अगर आप इसी तरह भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर देखना और सुनना पसंद करते हैं, तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके और आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।